दोस्तों वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा केतु जब लियो साइन में, आपके लियो साइन में कोई भी प्लैनेट्स है वहाँ उसके ऊपर जब ट्रांजिट करता है तो कैसा रिजल्ट देखने मिलता है करके। देखिए केतु का सिर्फ लियो साइन के ऊपर जो ट्रांजिट होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ कि अगर आपके लियो साइन में कोई भी प्लैनेट है उसके ऊपर से जब केतु ट्रांजिट करेगा तो किस तरीके के आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे करें, क्योंकि ये काफ़ी फिर डिफ़र करता है इस ट्रांजिट को। तो देखिए केतु लियो साइन में ट्रांजिट करने का एक तो देखिए इसका एक सिंपल मतलब होता है कि ग्रेटिट्यूड, यानी कि लाइफ में आपको ग्रेटिट्यूड लाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक तरीके से झुकना पड़ेगा। इसका एक सिंपल मतलब वही होता है जिसके एसेंडेंट में जिसका एसेंडेंट लियो है, जिसके मून साइन लियो है, आपको थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा कहीं पे भी, मतलब कि आपकी फैमिली में हो जाए, आपके से आपके वर्क प्लेस पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, थोड़ा ग्रेटिट्यूड। ऐसा नहीं है कि झुकना है, ऐसा करके नहीं झुकना है बेसिकली एक ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा। एक ऐसा ऐसा रह के नहीं चल सकते बेसिकली। तो देखिए जब भी केतु सन के ऊपर ट्रांजिट करेगा, चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि सन के ऊपर जब केतु ट्रांजिट करेगा तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको देखिए, एक तो हो सकता है कि फादर से जो एक सप्लाई मिलता हुआ है वहाँ पे कुछ कट ऑफ होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इट्स मैटर कि आप कहाँ पर हो, आपका एज क्या है, खास करके आप इन 20s में हो, इन 20s में हो तो अगर आप हॉस्टल में कहीं पे हो तो आप देखोगे कि कुछ कारणवश या तो फिर कुछ आपके फादर से अनबन हो गई तो वो जो सप्लाई चेन है ना वो थोड़ा आपको कट ऑफ करता हुआ मिलेगा। या तो फिर आपको ये चीज़ भी देखने मिलेगी काफ़ी टाइम पे। देखिए इट्स ऑल डिपेंड ऑन किस तरीके की आपकी कुंडली है करके। कुछ लोगों में दिखेगा कि फादर के साथ आपका बन नहीं रहा था, जैसे कि आप एक 30s में आ गए हो, आपका फादर के साथ एक बन नहीं रहा था, बट यहाँ पे एक बैक इमोशंस आ रहे हैं, बैक ऑफ एन इमोशंस आ रहा है जहाँ पे आप फिर से वापस फादर के साथ रिकनेक्ट होना चाहते हो। फादर को कुछ इशू हो गया, आप वापस से शायद आप फॉर एन एग्जाम्पल आप बॉम्बे में रहते थे, आप हरियाणा के पर्सन हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से बॉम्बे में काम कर रहे हो, ज़्यादा आपने कभी उतना कनेक्शन रखा नहीं, कभी कभी जाते थे, बट ऐसा हो सकता है कि आपको जाना पड़ेगा, उनका टेक केयर करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ें कि देखिए ये जो ट्रांजिट है लियो साइन में ही सन का आपका पहली बार तो होना, और वहाँ पे आप देखोगे कि एक तरीके से केतु का ट्रांजिट होना, ये आपको आपके कोई फादर से जुड़े हुए लोग हैं ना उनसे वापस कनेक्ट कराएगा। देखिए केतु का मतलब ये भी नहीं होता कि आइसोलेशन, केतु का मतलब होता है कि कोई जड़ है ना जो छूट गई थी उसको रिकनेक्ट करना। बेसिकली केतु का मतलब ये होता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा समझो कि कोई भी ऐसा आपका काम था ना जो रह गया था फादर के साइड से या फादर के लिए। बहुत लोग ये भी देखने मिलेगा कि जो फॉर एन एग्जांपल आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है तो अपने पापा के लिए आपने गाड़ी ले ली, पापा के लिए आपने कुछ कर दिया, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगा। अब देखिए मून के ऊपर केतु का ट्रांजिट होगा तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जब भी मून के ऊपर केतु ट्रांजिट करेगा आपका एक लाइफ में न्यू चीज़ शुरू हो जाएगी, एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। वो कैसे शुरू होगी, या तो जॉब चला जाएगा सडन वे में, या तो आप काम को छोड़ दोगे और फिर एक न्यू बिगनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो हाँ ये ये बहुत लोग डर जाओगे ये क्या हो रहा है करके, बट यही होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए आप एज अ मून साइन लियो साइन के हुए एसेंडेंट में आप लियो साइन को रख दो, केतु वहाँ ट्रांजिट कर रहा है, राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और आपका अष्टम शनि भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन बनता है ना जहाँ पे बहुत लोगों के जॉब जाएंगे, बहुत लोगों की कुछ जो चीज़ें थी वो छूट जाएगी, खास करके गर्लफ्रेंड चली जाएगी काफ़ी टाइम पे, ऐसी चीज़ें होंगी। वेल्थ में डिप्लीशन होगा, किसी वजह से आपका वेल्थ बर्नआउट हो गया और फिर आप एक न्यू बिगनिंग करोगे। बेसिकली ऐसा नहीं कि आप बर्बाद होकर बैठ जाओगे ऐसे अरे क्या हो गया, नहीं, आप एक न्यू बिगनिंग करोगे बेसिकली। और वो न्यू बिगनिंग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा ज़िंदगी में, मतलब कि वो आपको इनिशियली नहीं देगा, 6-8 महीने जाएगा, उसके बाद धीमे धीमे कंस्ट्रक्टिवली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देगा ये।
तो ये चीज़ आप देखिए। ऑब्वियसली मदर को इश्यूज होंगे, मदर के साथ मिसकम्युनिकेशन होगा। आप एक ऐसे सिनारी में बैठे हो जहाँ पे आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हो, तो उसमें आप देखो काफ़ी टाइम पे मदर ही अपोज कर देगी, जबकि आप अपने मदर को आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड और ये सब लेके चल रहे हो तो भी। अब देखिए जुपिटर आपके लियो साइन में है और केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो देखो जब भी जुपिटर लियो साइन में रहेगा तो पर्सन को एक तो ये चीज़ रहती है कि यार आई एम, मतलब कि ना कि मेरी एजुकेशन अच्छी है, मेरा एक अच्छा ये है, एक घमंड वाली फीलिंग रहती है, होती ही है कहीं ना कहीं। एक अंदर से एक प्राइड फील होता ही है। वही प्राइड को केतु ख़त्म करेगा। जब भी जुपिटर के ऊपर से केतु जाएगा ना, खास करके यहाँ पे जो हम लियो साइन की कंडीशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका वो प्राइड को बर्न आउट करने की केतु कोशिश करेगा। किस तरीके से? आपसे भी बेहतर पर्सन को एक कंपटीशन में लाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आप एक ऐसे फर्म में हो जहाँ पे आपकी तूती बोलती है एकदम से ना कि ये फर्म मेरी वजह से चल रहा है, ये इसका गॉडफादर तो मैं ही हूँ। फिर एक आदमी आएगा, आई एम अहमदाबाद वाला, आपका पूरा प्राइड बर्न आउट कर देगा। या ऐसा कोई वो कहीं से आया होगा जहाँ पे वो आपको कॉम्पीट करने लग जाएगा। तो केतु ये करता है, तो ध्यान रखो। तो केतु यहाँ पे ना वो विशियस हो जाता है काफ़ी टाइम पे। आप जिस चीज़ को लेके, क्योंकि केतु का काम क्या है? घमंड नहीं, कम टू अर्थ, मॉन्ग माइंडसेट। मॉन्ग का माइंडसेट करो एक तरीके से। जिसका भी देखिए कि जुपिटर मागा में रहेगा, ये केतु उनको स्पिरिचुअल बना देगा। अगर आप हो नहीं तो आपको मंत्र इसमें सब इंटरेस्ट दिलाने लगेगा। आप एकदम क्लोज हो जाओगे कोई भी एकदम डेटी के साथ, ये सारी चीज़ें करेगा, जहाँ से आपको रिफाइन करके आपको फिर आगे लेके जाएगा। और जब तक जाएगा अगेन आपकी चीज़ें ठीक कर देगा, आपको बता देगा कि आपको कहाँ पे क्या नहीं करना है करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जिसका भी केतु, वैसे केतु लियो साइन में जुपिटर के ऊपर है, इट्स अ वेरी, बोलते हैं ना कि एक सडन शॉक का ट्रांजिट भी रहेगा आपके लिए। अब अगर देखिए केतु मार्स के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है लियो साइन में, तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि एक खास करके देखिए यहाँ पे एक वुमन के लिए मैं बोल देता हूँ कि जो भी वुमन प्रेग्नेंट है या उनको जिन्होंने भी कंसीव किया हुआ है, जो आगे जाके ये साल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 2026 में ही बेसिकली आपको आपका बच्चा होने वाला है, और आपका मार्स जो कि लियो साइन में है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके सिजरीन होंगे, आपके बॉडी में कट आएंगे। तो ये सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ें देखी जाती है ऐसे कंडीशन में। क्योंकि देखिए ये एक वुमन के लिए था, जो भी एक हम कहते हैं ना एक तरीके से कंसीव करोगे या करने वाले, उनके लिए ये मैंने लिख के रखा हुआ था कि ये मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि बाकी चीज़ें पे बात काफ़ी टाइम पे डिस्कशन होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि जो भी स्पोर्ट्स पे है या तो फिर नॉर्मली स्पोर्ट्स खेलते हैं एक तरीके से ना, कि एक आप कह सकते हैं ना डिसिप्लिन्ड वे में, ये स्पोर्ट्स में खेलूँगा ही, ये वीक में ऐसा लेके आप चलते हो ना, तो आपको ज़रूर चोट आएगी। तो संभल के रहिए कि चोट ज़्यादा डेंजरस ना हो। क्योंकि अगर ये आपका लियो साइन है 6th 12th 8th हाउस में केतु ट्रांजिट कर गया उसके ऊपर से, तो और वहाँ पे मार्स है, तो आप देखोगे कि आपको फ्रैक्चर हो रहा है आपको। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन हो सकता है जिस वजह से आपको शायद बेड पे जाना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर आपका भाई है खास करके, उसके साथ आपका सडन वे में किसी तरीके का अनबन हो सकता है, और ये अनबन काफ़ी लंबा चल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। वुमन जो भी रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने के चांसेस है आपको, खास करके 5th हाउस में हो रहा है, 6th हाउस में हो रहा है। सडन वे में आपको कुछ पता चल गया बॉयफ्रेंड के पास्ट का, और आप एकदम शॉक हो जाओगे। अब बात करते हैं केतु का, जो कि देखिए मरकुरी के ऊपर ट्रांजिट लियो साइन में। देखिए मरकुरी का केतु के ऊपर केतु जब मरकुरी के ऊपर ट्रांजिट करता है लियो साइन में, तो देखिए पहले ही मरकुरी एक आप कह सकते हैं ना कि प्रोएक्टिव मोड में रहता है, और जब यहाँ पे लियो साइन के ऊपर केतु ट्रांजिट, लियो साइन में केतु ट्रांजिट करता है मरकुरी के ऊपर, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि आपका जो एक इंटेलेक्चुअल पार्ट है ना, वो थोड़ा स्मार्ट वे में वर्क करने लग रहा है।
मरकुरी इंटेलिजेंस होता है कि हाँ ये मैं ऐसा करूँगा, ये मैं इस तरीके से करूँगा। जब केतु उसके ऊपर ट्रांजिट करता है ना, तो उसको एक अलग डायमेंशन, अलग सोच में डाल देता है। इस तरीके से करके देख, ऐसे भी तो हो सकता है, ये वाला चीज़ भी तो कर सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर मरकुरी आपका आत्माकार का बन रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना आप एक तरीके से कोई बिज़नेस ही कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी वैरायटीज़ लाने की कोशिश करोगे आप, उस बिज़नेस में कुछ और चीज़ें भी करने की कोशिश करोगे, उसको किसी अलग तरीके से बेचने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे केतु ये करता है, काफ़ी टाइम पे वो जो डिसीजंस है वो जो आप करोगे भी, वो शायद उल्टा भी प्ले हो सकता है। बिकॉज केतु मरकुरी के ऊपर ट्रांजिट करना वो मेक श्योर नहीं करता कि वो इंटेलेक्चुअली ही काफ़ी टाइम पे आप बोल सकते हो ना कि माइंडसेट देगा, बट वो आपको डिफरेंशिएट करने में मजबूर ज़रूर करेगा कि एक तरीके का आपका जो सोच था ना, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट लाने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो आपको उस केतु के आप कह सकते हैं ना कि इंट्यूशन को पकड़ के चलना चाहिए, ना कि अपने से सोच के फिर ज़्यादा कोई चीज़ को उसको करना चाहिए। यहाँ पे एक आप चीज़ देखोगे कि सिबलिंग्स के साथ ऐसा है कि आपका एक रिलेशन अच्छा नहीं था ना, वो वापस से जुड़ना शुरू हो जाएगा। सिबलिंग के साथ आप वापस से एक तरीके से मिंगल होके कोई नई चीज़ें शुरुआत करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ होती है। देखिए केतु खास करके जब भी कोई भी प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो उस चीज़ को वो बर्न आउट करता है, रीफर्निश करता है, क्योंकि केतु बेसिकली क्या है, इंटरनली चीज़ों को समझना। राहु क्या है, एक्सटर्नली कोई चीज़ को बताना। तो केतु जब किसी प्लैनेट के ऊपर जाता है ना, उस प्लैनेट की क्वालिटी जो भी है, उसमें फ्लॉज क्या है जिससे आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, वही केतु बता रहा है आपको। और फिर आप उसको समझ जाते हो, तो फिर आप रीजुविनेट होकर उस चीज़ को सही बेहतर तरीके से करते हो। अब यहाँ पे जैसे कि अब लियो साइन में तो ऑब्वियसली एक मरकुरी में ठहराव नहीं रहता है। मरकुरी हमेशा हम बोलते हैं ना तवे पे रहता है, लियो साइन में होने की वजह से, तो वहाँ पे थोड़ा ठहराव दे देगा मरकुरी को केतु। तो इसको एक है ना अच्छे तरीके से जो समझ गया ना, वो बहुत अच्छा करेगा। अब अगर देखें जैसे फॉर एन एग्जांपल केतु वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा आपके लियो साइन में, तो ये शो करता है कि देखिए वीनस लियो साइन में हमेशा आपको एक तरीके से हम कहते हैं कि आप जो भी करते हो ना, एक तरीके से इन फ्रंट ऑफ कैमरा हो जाता है काफ़ी टाइम पे। यानी कहने का मतलब है कि आपका काम जो होता है ना काफ़ी टाइम पे, वो ब्राइटन अप होकर दिखता है जब भी लियो में वीनस रहेगा, क्योंकि वीनस एंड लियो साइन दोनों क्रिएटिविटी का ही होता है बेसिकली। कुछ लोग जो आर्ट के फील्ड में हैं, केतु का ट्रांजिट ओवर वीनस आपको एक तरीके से, आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से आपका कोई ऐसा रोल आपको मिल जाएगा, या तो फिर ऐसा कोई काम मिल जाएगा ना जो एक तरीके से लेगेसी बना देगा। तो उन लोगों के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है जो मास मीडिया से कनेक्टेड है, जो हमेशा पर्दे पे आते हैं। बहुत लोग जिनको एक ब्रेक चाहिए था, एक ब्रेक मुझे मिल जाए, ऐसा कोई ब्रेक मिल जाएगा जो आपकी लाइफ बना सकता है। तो आप मेरे हिसाब से काफ़ी आपको इस टाइम पे दिखेंगे इस ट्रांजिट से कि कुछ जो पुराने स्टार्स थे ना, मतलब कि 90s के स्टार्स थे जो गुम हो गए थे, सडनली उनका कमबैक होता हुआ आपको इस टाइम पीरियड में दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वीनस आता है, तो वुमन की तो बात होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि केतु क्या है, अगेन कनेक्ट करना ना, पीछे वाली चीज़ों को कनेक्ट करना। तो आप देखोगे कि आपका कोई एक्स था, वो आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी चीज़ें नज़र आएगी। बहुत लोगों को अगेन शो ऑफ के लिए, कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है ना, कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है, शो ऑफ के लिए वो उसमें अपने गैरेज में और एक गाड़ी इंक्लूड कर रहा है, या तो फिर उसी गाड़ी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बट केतु जब भी देखिए, ख़ास करके अगर आप मैरिड हो, वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो ख़ास करके मैन के लिए तो एक अग्नि परीक्षा है ये कि कि अगर आपका मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो वहाँ पे आप केतु बोलेगा कि रहने का है कि नहीं रहने का है, नहीं रहना है तो निकल जाओ। बिकॉज केतु इंटरनली कोई भी चीज़ को फील करके प्रैक्टिकल डिसीजन का प्लैनेट होता है। वो शानेपंथी से माइंड नहीं चलाता है जैसे राहु चलाता है तो है नॉट फीलिंग गुड, गेट आउट ऑफ इट।
केतु जब भी वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा, कुछ लोग जो मैरिड नहीं हैं, इन्हें आप कह सकते हैं एक रिलेशनशिप की चाह रख रहे हैं, सडनली आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा आके आपको ऐसा मतलब कि इमोशनली लव दिखा देगा ना, मतलब आपको ऐसा लगे 7 जन्मों तक इसके साथ ही रहना है, अच्छा पार्टनर आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। और वो भी मागा में वीनस हो तो इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, अब कौन सा रह गया हमारे पास, सैटर्न रह गया और राहु केतु रह गए। तो देखिए सैटर्न अगर वीनस लियो साइन में है और केतु इसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, एक तो ये है कि पोस्टिंग है ना, आप जो भी प्लेस पे बैठे हो, मतलब कि आपकी कंपनी ऐसी है ना कि आगे आगे आपको पोस्ट बढ़ती रहती है, या तो आपका डिमोशन हो जाएगा या तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेस्ट आपको यही बोलूँगा कि कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि यार ये साल मेरा क्या हो रहा है, सैलरी वाइज मेरा क्या हो रहा है, पोस्ट वाइज मेरे को कुछ बड़ा दे रहे, ये बारे में सोचो ही नहीं। जिस तरीके से आपने सोचा ना, आपका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे जॉब जाने के बहुत चांसेस है, या फिर चेंज ऑफ जॉब के बहुत ज़्यादा पोजीशन है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो कुर्सी पे या तो बोलते हैं ना कि उस कुर्सी पे दावा ठोक दिया जाएगा, या तो कुर्सी से आप चेंज हो जाओगे। लियो साइन में जब भी सैटर्न रहेगा और केतु ट्रांजिट करेगा तो आपकी कुर्सी को क्वेश्चनिंग जरूर होगी। जैसे हम ओवरऑल एक चीज़ कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन होगा करके, तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, अभी तो ये ट्रांजिट भी नहीं हुआ फिर भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हमारे जियो पॉलिटिकल हुआ उस पर भी क्वेश्चन हो रहा है, मतलब कि कोई सिंपल है फिर भी। चलिए राहु का नैरेटिव हमेशा जीत जाता है। तो केतु जब ट्रांजिट करता है ना तो आपके कुर्सी पे ही क्वेश्चन होता है, आप जहाँ पे बैठे हुए। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट हाई लेवल पे हम बोलते हैं, बट हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है इसमें यही है, आप जहाँ पे बैठे हो ना, आपका जो काम है उस काम पे क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए ना, आपको बोल देंगे वो हट जाओ, ये सिनेरियो क्रिएट होता है। 7th हाउस में ये है तो मैरिज पे मतलब कि सैटर्न है यहाँ पे, मैरिज पे बहुत क्वेश्चनिंग होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगा। मतलब कि अगर आप इनटू मैरिज कर रहे हो तो कोई वहाँ अपोज कर रहा है, कोई यहाँ अपोज कर रहा है, ऐसे सिनेरियोस क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब अगर देखिए राहु है लियो साइन में और केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पे एक आप चीज़ देखोगे कि आपने ऐसी कोई चीज़ बना के रखी थी ना कि जो रियल नहीं थी, बट वो एक हवा थी। बट वो एक बोलते हैं ना कि फॉर एन एग्जाम्पल, इसे मेरे को बहुत अच्छा याद आ रहा है, ये बादशाह था, उसने एक नकली फेक फॉलोअर्स बना के रखे थे काफ़ी टाइम से, जिसका उसको फ़ायदा भी ऑब्वियसली, उसका पीआर मजबूत था, फेक नैरेटिव्स क्रिएट किया, ऑब्वियसली शो सब मिलते हैं उससे। जब केतु ट्रांजिट करेगा ना, वो फेक नैरेटिव्स ख़त्म हो जाएगा। आपके बारे में आपके फॉर्म में 100 लोग 10 लोग अच्छा बोलते थे, 100 लोग क्या 10 लोग अच्छा ही बोलते थे, अगर ऐसा ऐसा है, वो 10 लोग के नैरेटिव्स चेंज हो जाएंगे आपके लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने शायद उनको अभी ट्रीट करना बंद कर दिया है, या ट्रीट करना बंद कर दोगे। बिकॉज केतु जब आपके राहु के ऊपर ट्रांजिट करेगा ना लियो साइन में, तो ये बोलेगा कि यार ज़रूरत नहीं है, हम में स्किल से ही करेंगे। देखिए बहुत लोग जो होते हैं ना वर्क में भी हो, कोई भी फील्ड में हो ना, हमको बहुत चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जब आप टॉप पोजीशन पे रहते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है, अदरवाइज हमेशा वो जो पोजीशन है ना उस पर दावा ठोकने वाले 10 होते हैं। ये वो पोजीशन है जो सडन अचीवमेंट ला सकता है लाइफ में। अब देखो ये एक, अब इसमें देखिए, इसको अब बस सीरियसली लेके मैं बोल रहा तो इसको मत कीजिए। ये 2nd हाउस में रहेगा, 8th हाउस में रहेगा ना, तो सडन विंडफॉल ऑफ मनी हो सकता है, सडन विंडफॉल ऑफ थ्रू गैम्बलिंग, फैंटेसी, ये सब चीज़ों से। बट मैं कहूँगा कि देखो, ये तो मैंने कहने की बात की, तो ऐसा नहीं कि आप लोग ने ना जुआ खेलना शुरू कर देना है। ये मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें मत कीजिए। बट ऐसे चीज़ों में जो है ना, उनको एक ट्रिक होके चीज़ें अच्छी अपने तरफ होते हुए देखने को मिल सकती है। सडन वे में एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ आपके नाम हो गया, ऐसी चीज़ें आपको देखने में मिल सकती है।
आप देखिए केतु केतु के ऊपर ही ट्रांजिट करेगा नवमांश में, तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी कि जो एक चीज़ आपके लाइफ में बहुत साल पहले घटित हुई थी। देखिए लास्ट टाइम पे कभी केतु ट्रांजिट हुआ था 2006 में हुआ था लियो साइन में। तो आप देखोगे कि आप कुछ पुराने लोगों से वापस से इन कांटेक्ट आ रहे हो। और होता है ना कभी कभी कि हाँ हमारी वो ग्रुप बन गई, 10th वाले थे, कॉलेज में थे, उस टाइम के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, रिकनेक्ट हुए सब लोग। ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। कुछ लोग जो मैरिड है ना, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी देख सकते हो। जैसे कि आप लोग हमेशा सेफ खेलते थे बट अनएक्सपेक्टेडली प्रेगनेंसी हो गई। अब इसमें आप लोग के ऊपर रहता है कि भ्रूण हत्या करना है कि नहीं करना है, बट ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। 7th हाउस में केतु है, केतु यहाँ वापस ट्रांजिट कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा पता है कि एक आपका माइंडसेट ऐसा था कि मैरिज करनी है, सडन वे में कोई अच्छा रिश्ता आ गया, आपकी शादी हो गई। आपको पता मतलब समझ नहीं आई ऐसा कैसा हो गया करके। 1 साल बाद देखोगे करे मतलब मैरिज के बारे में सोच नहीं रहा था, ये क्या हो गया। तो केतु का अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी टाइम पे लाइफ में अच्छी होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे केतु है ना, वहाँ से चीज़ों से बारे में ज़्यादा प्रेशराइज मत करो अपने आप को, या वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ का डिज़ायर मत रखो। अनएक्सपेक्टेड वे में आने दो, वो आपका अनप्रडिक्टेबल जगह है, यहाँ पे केतु रहेगा। केतु 10th हाउस में है, लियो साइन 10th हाउस में, स्कॉर्पियन एसेंडेंट है। केतु ट्रांजिट करेगा, जॉब को चेंज कराएगा ही, या तो फिर आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दोगे। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि ओवरऑल कुंडली कैसा है, बट आप ये चीज़ देखोगे। तो केतु केतु के ऊपर ट्रांजिट करेगा, फॉर एग्जांपल 12th 9th हाउस में आप देखोगे कि वो बिकमिंग स्पिरिचुअल ट्रैवल्स ये सब आप करना शुरू कर दोगे। केतु एसेंडेंट में है, एसेंडेंट में ही केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो आई विल से कि ये एक ट्रांजिट है जहाँ पे कुछ बड़े डिसीजंस नहीं लो, वो ज़्यादा बेटर है। कोई नए डिसीजंस एकदम से आप लेने लग गए, इट इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है इसको अवॉइड कर देना चाहिए कोई भी लाइफ के मेजर डिसीजंस के लिए। तो ये था केतु का ट्रांजिट ओवर प्लैनेट्स इन लियो साइन कैसा रहेगा करके। तो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं उठाऊँगा नहीं, इसलिए व्हाट्सअप करने बोल रहा हूँ, तो फिर मैं आपको आगे की प्रोसीजर बता सकता हूँ। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।